हाय गाइस, आप सभी का एक बार फिर से इंग्लिश विद अब्दुल क्लास में आप सबका एक बार फिर से वेलकम है। तो जैसा कि हमने कल की क्लास में जो पिछली क्लास थी क्रिसमस से पहले, वहाँ तक हम लोगों ने पैराग्राफ नंबर 10 तक पढ़ा था। तो आज पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 11, क्लास 12, बुक फ्लेमिंगो। चलिए शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 11। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल बाई। मतलब यहाँ पे हैंडीकैप मीन्स होता है क्या, कमजोरी या असुविधा। आप लोग लिख लीजिएगा, मैं लिखता हूँ तो काफी टाइम लग जाता है, जिससे वीडियो काफी लंबी हो जाती है। तो आप लोग देखेंगे नहीं, आप लोग को मतलब थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, तो इसलिए आप लोग खुद से लिख लेना बुक में। हैंडीकैप मीन्स होता है कमजोरी या असुविधा, ठीक है। स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड यहाँ पे हो जाएगा क्या कि मतलब जैसे साल दर साल, ठीक है। स्टेड मीन्स होता है रुकी हुई या बनी हुई। तो देखिए दिस हैंडीकैप, यह असुविधा स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल बाई, मतलब ये असुविधा मेरे अंदर बनी रही, मतलब साल दर साल मेरे अंदर ये असुविधा बनी रही। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैल्मन। देखिए अब इन कैनोज मीन्स होता है कैनोइंग होता है छोटी नाव पे, मतलब यात्रा करना। तो यहाँ पे कैनोज छोटी नाव, ऑन मेन लेक्स छोटी नाव पर, मेन लेक में फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैल्मन एक तरीके की मछली होती है जो लैंडलॉक होती है, यानी कि जो पानी के अंदर जमीन में रहती है। लैंडलॉक मीन्स वही होता है पानी के अंदर, जमीन के अंदर। तो देखिए फिशिंग मतलब छोटी नाव पर जो है, मेन लेक में छोटी नाव पर मछली को, जो जमीन से घिरी हुई मछली को, उसको पकड़ना। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर में बास मछली को पकड़ना। ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेस्क्यूट एंड मेटोलियस इन ऑर्गन के मेटोलियस में, डिस्ट्यूट के मेटोलियस ऑर्गन में जो है ट्रॉट मछली को पकड़ना। फिशिंग फॉर सेल्मन एंड द कोलंबिया पर जो है सेल्मन मछली को पकड़ना। या उसके बाद देखिए एट बम्पिंग लेक एट द कैस्केड, बम्पिंग मतलब होता है जो है बम्पिंग ही एक नाम है, बम्पिंग लेक एट द कैस्केड मीन्स का होता है झरना होता है, हमने आप लोग को बताया था। वेयर एवर आई वेंट, जहां पे मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। हॉन्टिंग मीन्स मैंने आपको बताया था ना, जो बार बार याद, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा पीछा करना, ठीक है। तो आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, और जो पानी का जो डर था वो मुझे फॉलो कर रहा था, यानी कोई मेरा पीछा कर रहा था, ठीक है। फॉलो मीन्स का होता है पीछा करने से, कहते हैं ना, अरे उसको तो फॉलो कर रहा है, यानी वो उसका पीछा कर रहा है। तो यहाँ पे जो है हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलो मी, तो उसको जो है पानी का डर जो है फॉलो पीछा कर रहा था। इट रियून माई फिशिंग टिप्स, मतलब वो रियून मीन्स क्या होता है, बर्बाद कर देना। तो देखिए वो जो है उसकी फिशिंग टिप्स, यानी कि जो मछली पकड़ने की यात्रा थी उसको बर्बाद कर देता। डिप्राइव मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। डिप्राइव मीन्स होता है डिप्राइव मीन्स होता है अलग करना। डिप्राइव DEPRIVE, डिप्राइव मीन्स होता है अलग कर देना, ठीक है। देखिए डिप्राइव मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग मीन्स का छोटी नाव और बोटिंग मीन्स बड़ी नाव, एंड स्विमिंग तैरने का, बड़ी नाव का और छोटी नाव से यात्रा करने का जो उसका मजा था वो उससे बिल्कुल वंचित कर देता था, अलग कर देता था। डिप्राइव अलग कर देता था उसके जॉय को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पैराग्राफ 11 कंप्लीट हो गया। देखिए अब हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 12। आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ी ना हो इसलिए मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ। आप लोग अपना थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़िएगा और अपनी कॉपी लेके पढ़िएगा, सिर्फ मोबाइल पे नहीं पढ़िएगा, बुक लेके पढ़िएगा, कॉपी लेके, जो मीनिंग नहीं आएगी लिखते जाएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। आगे देखिए पैराग्राफ नंबर 12। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, ठीक है। आई यूज्ड मैंने अपनाया, एवरी मीन्स होता है प्रत्येक या हर, वे मीन्स तरीका यहाँ पे। तो मैंने अपना हर तरीका अपनाया टू ओवरकम दिस फियर। ओवरकम मीन्स क्या होता है कि मतलब बाहर आना, ओवरकम द फियर यानी कि डर से बाहर आना। तो डर से बाहर आने के लिए उसने जो है यहाँ पे आई लिखा, तो देखिए यहाँ पे ओवरकम दिस फियर, मैंने भय से, डर से बाहर आने के लिए अपना जो है सारा तरीका अपनाया जो वो जानता था। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। फर्मली मीन्स का होता है मजबूती से, जो FIRMLY, फर्मली मीन्स मजबूती से। तो ये उसे जो है मजबूती से पकड़े रहता था, इट्स ग्रिप यानी कि मजबूती से पकड़े रहता, उसे मजबूती से पकड़े रहता था। फाइनली 1 अक्टूबर, आखिरकार 1 अक्टूबर को, आई डिसाइड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम।
मैंने जो फाइनली आखिरकार उसने जो 1 अक्टूबर को डिसाइड किया, निश्चित किया कि मैं जो है एक शिक्षक को लूंगा, रखूंगा, किस लिए, तैरना सीखने के लिए, ठीक है, लर्न टू स्विम, तैरना सीखने के लिए। आगे देखिए, आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week। मैं तालाब पर गया एंड प्रैक्टिस 5 days a week, और सप्ताह के 5 दिन उसने अभ्यास किया। प्रैक्टिस मींस क्या होता है, अभ्यास करना, ठीक है। तो उसने सप्ताह के एक हफ्ता के 5 दिन जो है उसने अभ्यास किया। आगे देखिए, एन आवर ईच डे, यानी कि प्रत्येक दिन जो है 1 घंटा, एन आवर 1 घंटा, ठीक है। तो 1 घंटा प्रत्येक दिन 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, मतलब जो है इंस्ट्रक्टर, जो शिक्षक था जो है, उसके चारों तरफ बेल्ट बांध के रखता था। और वो अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन ओवर हेड केबल, एक रस्सी से बंधी हुई थी। टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली, जो पुली के थ्रू चलती थी, वो यहाँ पे थ्रू मींस द्वारा, पुली के द्वारा चलती थी। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, ओवरहेड केबल यानी कि जो सर के ऊपर से जो एक केबल थी, उसी पे जो है वो पुल्ली चलती थी। रैन मींस दौड़ती थी। तो यहाँ पे देखिए, जो उसके सर के ऊपर एक केबल की थी जिसमें वो पुल्ली दौड़ती थी, उसी से जो है उसका बेल्ट बंधा हुआ था, ठीक है। he held on to the end of the rope, पकड़े रहता था on to the end of the rope, और रस्सी, रोप मींस क्या होता है, वही रस्सी किनारा, ठीक है। तो रस्सी के एकदम एंड पे, रस्सी के किनारे पे जो उसको पकड़ के रखता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, एंड वी वेंट, और हम आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, बैक मींस पीछे और फोर्थ मींस आगे, तो हम पीछे और आगे जाते थे। आगे देखिए, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आगे पीछे तालाब के चारों तरफ, अक्रॉस मींस चारों तरफ, ठीक है, तालाब के चारों तरफ आगे पीछे जाया करता था। आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर डे, आवर आफ्टर आवर यानी कि घंटों बाद घंटों, डे आफ्टर डे, दिन कई दिन, ठीक है। वीक आफ्टर वीक मतलब सप्ताह के बाद सप्ताह, यानी कि यहाँ पे घंटों बाद, दिनों बाद, सप्ताह बाद। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, ऑन ईच ट्रिप में होता है, ईच ट्रिप यानी कि हर यात्रा पर, अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक सीज, अक्रॉस मींस होता है, देखिए जैसे अक्रॉस द पूल, ठीक है, तालाब के आर पार जो है, जब उसको वो जाता था तो उसको बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, उसको जो है कुछ घबराहट जो उसको जकड़ लेती थी, कुछ डर जो है उसको जकड़ लेता था, पकड़ लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, देखिए ईच टाइम, हर बार द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स जो है, उसको यहाँ पे रिलैक्स मींस हो जाएगा ढीला, रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, ठीक है। जो है जब शिक्षक जो है रस्सी को ढीला करता था तो वो पानी के अंदर जो है जाता था, ठीक है, पानी के अंदर गया। आई वेंट अंडर, तो मैं पानी के अंदर गया। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, सम ऑफ द ओल्ड टेरर यानी कि कुछ जो है पुराना डर जो है वापस आया। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरा पैर जो है जम गया। फ्रोज में इसका होता जम, यानी कुछ काम नहीं कर रहा था, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, ठीक है। स्लैक में होता है कम होना, टेंशन में क्या होता है, तनाव, जो उसका तनाव था वो कम हुआ। कब, देखिए, आफ्टर इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, मतलब ये शुरू होने से पहले जो है, शुरू होने के बाद जो है 3 माह बाद जो उसका जो तनाव था, जो यानी कि उसका डर था कहीं मुझे वो जो है पानी का जो डर था, उसके अंदर डूब जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसका जो डर था वो 3 महीने के बाद, उसके प्रारंभ होने के बाद 3 महीने बाद जो है, जब उसने इंस्ट्रक्टर को लिया तो उसके 3 महीने बाद जो है उसका डर जो है, जो तनाव था वो कम हुआ, ठीक है। सेलेक्ट मींस होता है कम होना, टेंशन मींस तनाव, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। देन ही टॉट, उसने सिखाया, मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, मेरे जो चेहरे को, मेरे मुंह को अंदर रखने के लिए। एंड एक्सहेल मींस होता है सांस को छोड़ना, ठीक है। एंड रेज टू माई नोज, और रेज मींस होता है ऊपर उठाना, टू माई नोज, मेरे नाक। उसके बाद उसने, देखिए, पहले उसने उसको सांस छोड़ना सिखाया, फिर उसके बाद पानी के जो ऊपर सांस को, वो उसके नाक को ऊपर निकालना बताया। उसके बाद फिर देखिए कहाँ पे,
इनहेल, और इनहेल में होता है सांस लेना, ठीक है, सांस खींचना या सांस लेना। तो देखिए यहाँ पे उसने सिखाया कि कैसे जो है सांस को पानी के अंदर छोड़ा जाता है, कैसे अपने मुंह को अंदर ले जाता है, और कैसे जो है अब मुंह को बाहर या नाक को ऊपर उठाया जाता है, और जो है कैसे जो है सांस लिया जाता है, ठीक है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम, मैंने ये अभ्यास जो है 100 बार से भी ज्यादा किया, ठीक है। रिपीटेड यानी कि दोहराया, मैंने ये अभ्यास जो सैकड़ों बार दोहराया, ठीक है। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज मी, ठीक है। बिट बाय बिट यानी कि जैसे बिट बाय बिट थोड़ा थोड़ा, या जैसे टुकड़ों में, बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक। शेड मींस क्या होता है? SHED शेड, SHED शेड मींस होता है छुटकारा पाना। तो उसने टुकड़ों में जो है छुटकारा पाया, किससे? पैनिक दैट सीज्ड मी, जो उसको वो घबराहट जो उसको जकड़े हुए रहती थी या पकड़ के रखी हुई रहती थी, मतलब वो डूब जाएगा, उसकी सारी यात्रा बर्बाद हो जाएगी, मर जाएगा, ये वो सारी चीज उसमें शामिल है। तो उसने जो है धीरे धीरे जो है उससे छुटकारा पाया, जो डर उसको पकड़ के रखा हुआ था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, और जब मेरा सर जो है, हेड माई हेड यानी कि मेरा सर जब अंडर वाटर पानी के अंदर गया, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे जो है हो गया आपका पैराग्राफ नंबर 12 कंप्लीट, ठीक है। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, और ये मतलब उसको जब उसको कब लगा कि मतलब जो टुकड़ों में जो है उसकी जो घबराहट पकड़े रहती थी वो कब हुई? जब वो जो अपने सर को जब वो पानी के अंदर डालता था, तब उसको ये चीज फील होने लगा कि अब जो उसकी जो घबराहट थी, जो जकड़े हुए रहती थी, वो जो है उसको टुकड़ों में उसको लग रहा था कि ये इससे हम छुटकारा पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पैराग्राफ नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। जो चीज ना समझ में आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरा नंबर है, मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा नंबर नहीं पता हो तो एक बार आपको लोग को लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। और वैसे भी मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको मेरा नंबर मालूम होगा, 9648380370 9648 300 से 370, ये मेरा नंबर है। आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं, जैसे आपको पूछना, जैसा आपको बेटर पड़े, ठीक है। आगे देखिए पैराग्राफ नंबर 12 जो कि काफी लंबा है, आराम से पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ाने के चक्कर में मुझे भी थकान सा महसूस होने लगता है कि वीडियो ना बड़ा हो, जो है ऐसा ना हो कि आप लोग देखें नहीं। तो देखिए आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, ठीक है। नेक्स्ट मतलब इसके आगे या इसके बाद, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, और वो मुझे तालाब के किनारे जो पकड़े हुए रहता था, किससे? जो बेल्ट उसको बांधा था, बेल्ट से उसको पकड़ के रखे हुए रहता था। आगे वो बता रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है तो देखिए, हैड मी किक विद माई लेग्स, और मैं अपने पैर को तालाब के किनारे, जैसे पैर रहता है ना, जो आदमी सीखता है तो तालाब के किनारे ऐसे ऐसे पैर मारता है, तो अपने पैर को किक मींस मारना होता है, तो अपने पैर को तालाब के किनारे जो है मारता था। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, फॉर वीक्स कई हफ्ता, ठीक है। आई डिड जस्ट दैट मैंने यही किया, कई हफ्तों मैंने यही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, यहाँ पे देखिए रिफ्यूज टू वर्क, रिफ्यूज होता है मना कर देना। तो देखिए यहाँ पे एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, मेरे पैर ने जो है शुरू में मना कर दिया, पहले जो उसका पैर जो मना कर दिया कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, हम तैर वैर नहीं पाएंगे, हम ये इतना नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए आगे क्या बोलता है, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, ठीक है, एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। फाइनली देखिए कहाँ पे था, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, बट दे ग्रेजुअली, लेकिन वे धीरे धीरे, ग्रेजुअली उसके बाद क्या, रिलैक्स। यहाँ पे रिलैक्स मीन्स आराम नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि मतलब वो काम करें, बट धीरे धीरे वो काम करने लगे, ठीक है। आप लोग समझ के पढ़िएगा, बुक लेके पढ़िएगा। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, कमांड मीन्स क्या होता है? आज्ञा देना, या किसी चीज को किसी चीज के बारे में बताना। तो वो जो है आई कुड कमांड देम, यानी कि मैं उन्हें जो है आज्ञा दे सकता था, या उनसे कह सकता कि ये ऊपर नीचे पैर हो। मतलब जैसे आप कोई चीज जब करते हैं, जब आप सोचते हैं, आप जब सोचते हैं ना, आपके माइंड में जो चीज हो तो वो चीज, या जो मेरी उंगली हिल रही है, तो मैं अपने दिमाग से अपने आप को कमांड करूं कि उंगली हिले, तो हिल रही, नहीं तो नहीं। आप जब तक दिमाग में नहीं लाएंगे तब तक ये चीज नहीं होगा। तो ये चीज मतलब वो उसको अब आज्ञा दे सकता था, या उससे कह सकता था कि अब जो है तैरने के लिए मतलब पैर हिले। तो देखिए 10 आखिरकार पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, पीस बाय पीस आखिरकार उसने पीस बाय पीस टुकड़ों में जो है बिल्ट नहीं, ही बिल्ट अ स्विमर, वो मुझे तैराक बना दिया टुकड़ों में, आखिरकार उसने टुकड़ों में मुझे तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, ठीक है, और एंड व्हेन ही
एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, यानी कि उसने हर हर टुकड़ों में यानी कि हर भाग में जब उसको सिखा दिया, टीच परफेक्टेड, परफेक्टेड यानी कि क्या होता है यहाँ पे सही से सही कर दिया, यानी कि उसको जब टुकड़ों में सही कर दिया, ही पुट देम टुगेदर, टुगेदर यानी कि एक साथ होता है, इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, ठीक है, इंटीग्रेटेड मीन्स भी संपूर्ण होता है, होल मीन्स भी पूर्ण होता है यानी कि पूरा। तो देखिए ही पुट देम, और उन्हें एक साथ जब रखा, एक साथ जब मिलाकर रखा तो इंटीग्रेट वो जो है पूरी तरह से उसने संपूर्ण कर दिया, यानी कि टुकड़ों में जैसे पैर मारना, नाक को अंदर ले जाना, सांस छोड़ना, फिर उसके बाद नाक को ऊपर निकालना, सांस लेना, मुंह को बाहर करना, ठीक है। तो वो जो सब कुछ टुकड़ों में जब उसको सिखा दिया तो जब एक साथ सब रखा तो वो जो है वो संपूर्ण हो गया, इंटीग्रेट हो पूरी तरीके से संपूर्ण हो गया, ठीक है। उसका देखिए इन अप्रैल ही सेड, इन अप्रैल, अप्रैल में उसने कहा नाउ यू कैन स्विम, अब आप तैर सकते हैं। डाइव ऑफ मींस क्या होता है, गोता लगाना, आप गोता लगा सकते हैं। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और आप तालाब की पूरी लंबाई को नाप सकते हैं, नाप सकते हैं, यानी कि वो इतना बड़ा तैराक बन गया था कि वो जो है तालाब की जो पूरी लंबाई थी, जैसे तालाब जितना होता है ना, तो वो पूरी उसकी लंबाई को जो है तैरकर पार कर सकता था, उसको नाप सकता था। क्रॉल स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक मीन्स होता है क्रॉल स्ट्रोक, क्रॉल मीन्स होता है धीरे धीरे, स्ट्रोक मीन्स होता है तेजी से। क्रॉल स्ट्रोक चाहे धीरे धीरे या चाहे तेज से। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्ट्रोक, आप गोता लगा सकते हैं और आप चाहे तो धीरे धीरे या जल्दी जल्दी जो है आप तालाब की लंबाई को नाप सकते हैं। आगे देखिए आई डिड, मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश, यहाँ पे इसका मतलब नहीं इंस्ट्रक्टर फिनिश मतलब खत्म हो गया, मर गया, नहीं, यहाँ पे ये कह रहा है द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश, यानी कि उसका काम जो है अब पूरा हो चुका था, अब जो उसको जो कुछ करना था वो खुद से करेगा। तो आगे देखिए द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश, शिक्षक का काम पूरा हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश, यानी कि मैं जो है मेरा काम जो अभी पूरा नहीं हुआ था। क्यों, आगे देखते हैं क्यों नहीं पूरा हुआ था। I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool ना। देखिए स्ट्राइकन मीन्स क्या होता है, जैसे जख्मी यानी कि उसको घायल कर देना, ठीक है, स्ट्राइकन। और कहा था वंडर मीन्स आश्चर्य, वो आई स्टिल वंडर, मैं अभी भी आश्चर्य था। इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, यानी कि अगर जो है मुझे जो है हाँ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, यानी कि जब भय जो उसको घायल कर देगा, जख्मी कर देगा, फिर से पकड़ लेगा। व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, और जब मैं तालाब में अकेले रहूंगा तो मतलब सोच रहा था कि अगर कहीं मैं अकेले तालाब में रहूं और फिर से जो वो मेरे अंदर डर आ जाए बीच में तो मैं क्या करूंगा। तो देखिए वहां पे आगे क्या कह रहा है, आई ट्राइड इट, मैंने वहीं पे थे ना, कहाँ पे थे जी, आई वाज अलोन इन द पूल, आई ट्राइड इट, मैंने ये कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, ठीक है, आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, और मैंने तैर कर जो है ऊपर अप एंड डाउन मतलब जो तैर कर उसकी जो है पूरी मतलब जाना और आना, ठीक है, अप एंड डाउन, ठीक है। तो वो जो है आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, और मैंने जो है पूरे तालाब की लंबाई को तय कर पूरा कर लिया, ठीक है। टिनी वेस्टाइज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, टिनी मीन्स होता है छोटा, वेस्टाइज मीन्स होता है निशान, और ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, ओल्ड टेरर यानी कि पुराना भय, वुड रिटर्न वापस आ गया था, ठीक है। देखिए तो छोटा सा जो उसका जो भय था, जो उसका डर था, उसका छोटा सा एक जो है उसका निशान, यानी कि जो छोटा सा एक टुकड़ा जो है उसके दिल में आ गया था, एक निशान आ गया था कि जो है अभी भी मुझे जो है कहाँ पे थे, वुड रिटर्न, उसके अंदर जो है उसके दिल के अंदर जो है थोड़ा सा डर बैठ गया था, ठीक है। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड शेड टू टेरर, आई कुड फ्रॉन मीन्स क्या होता है, फ्रॉन मीन्स होता है गुस्सा होकर ना, जैसे ऐसे आप ऐसे गुस्सा करके जब आप होते ना, ऐसे आप करते ना, तो वही होता है फ्रॉन, मतलब गुस्सा होकर अपनी भौं को ऊपर करना। एंड से टू दैट, और मैं भय से कह सकता था, गुस्सा होकर मैं भय से कह सकता था कि आगे देखिए क्या कह रहा है, ट्राइंग टू स्केयर मी, मतलब तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, ट्राइंग टू स्केयर मी मतलब तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। तो आगे देखिए ट्राइंग टू स्केयर मी, ई चिल्लाया, और चिल्ला कर कहा कि मतलब तुम जो है मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। तो आगे देखिए वेल हेयर्स टू यू लुक, वेल मतलब अच्छा, तब देखिए वो कह रहा अच्छा अब देखिए आप
मैं क्या करता हूँ तुम्हारे लिए, अब मैं क्या करता हूँ। आप मतलब अब जैसे कोई चीज आप काम करते हो गुस्सा, तो अरे मतलब ये हो गया, चलो देखियो अभी अभी तुम मैं ये करके दिखाता हूँ, तो वही बोला कि अब तुम देखो ये तुम्हारे लिए है, ठीक है। उसका देखिए क्या बोल रहा है, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं जो है एंड ऑफ आई आई वुड गो फॉर अनदर, मैं गया किसके लिए, अनदर दूसरी या एक बार और, लेंथ ऑफ द पूल, और मैं फिर से एक बार का तालाब की पूरी लंबाई की जो है नाप कर चला आया, ठीक है ना। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आप लोग को ही पढ़ा रहा हूँ, तो और भी लोग पढ़ेंगे, जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोग के उस पर जाएगा, तो लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब आगे चलते हैं पैराग्राफ नंबर 15 तक। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, मतलब ये जुलाई तक चलता रहा, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी जो है संतुष्ट नहीं था, ठीक है। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, आई वॉज नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं था, या मैं पूरी तरीके से संपूर्ण, या श्योर मीन्स होता है पक्का, लेकिन यहाँ पे निश्चित भी होता है, जैसे ना श्योर यानी कि पक्का, तो यहाँ पे निश्चित। देखिए आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मतलब वो निश्चित नहीं था कि जो उसका भाई था वो उसे छोड़ के चला गया। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, और मैं गया कहाँ पे, न्यू हैम्पशायर की वेंटवर्थ लेक में गया। लेक में क्या होता है, झील होता है, झील में गया, न्यू हैम्पशायर की वेंटवर्थ झील में गया। डाइव ऑफ गोता लगाया, अडॉक आर्ट ट्रिक्स डॉग के ट्रिक्स पर, ट्रिक्स आइसलैंड, ट्रिक्स जो है आइसलैंड में क्या होता है, ठीक है, आइसलैंड में होता है द्वीप होता है, तो ट्रिक्स द्वीप के डॉक पर गया। एंड स्वयं 2 माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पैक्ट आइसलैंड, और जो है मैं तैर कर 2 मील, यानी कि वो पूरी तरीके से तैराक बन चुका था जब वो 2 मील तैर के चला गया, यानी कि एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है, यानी कि वो लगभग 3.2 किलोमीटर तैर कर वो चला गया, ठीक है। कहाँ पे गया, स्टाम्प एक्ट आइसलैंड, वो स्टाम्प एक्ट के द्वीप पर गया। आई स्वयं द क्रॉल, मैं जो है, क्रॉल मीन्स क्या होता है, क्रॉल यहाँ पे देखिए, हाँ देखिए, आई स्वयं द क्रॉल, क्रॉल एक नाम है, मैं क्रॉल तक तैर के गया। ब्रेस्ट स्ट्रोक मीन्स क्या होता है, मतलब सीने के बल, जैसे ऐसे जो तैरते हैं ना, वो सीने के बल तैर के गया। और क्रॉल स्ट्रोक मैंने क्रॉल, हाँ उसके बाद कहाँ गया स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, यानी कि जो ऐसे तैरते हैं ना, एक बगल से अंदर होता पानी और एक हाथ से ऐसे तैरते हुए, एक हाथ से वो तैरते हुए तैरा। उसके बाद ओनली वंस डिड, नहीं कहाँ पे गए, एंड बैक स्ट्रोक, और पीठ के बल, यानी कि ऐसे उल्टा जैसे तैरा ना, मतलब पेट ऊपर हो और पीठ नीचे हो, तो वो पीठ के बल भी उसने तैरा, मतलब जितना तैरने का तरीका था उसने सब आजमाया, सब करके किया वहां पे, मतलब वो देख रहा था अपने अंदर की मेरा जो भय था वो गया कि नहीं गया। उसका जाके देख ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक बार जो है भय उसका जो है वापस आया। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, और जब मैं झील के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, आई पुट माई फेस, मैंने अपने चेहरे को अंदर रखा, एंड सॉ नथिंग, कुछ नहीं देखा, बट बॉटमलेस वाटर, बॉटमलेस यानी कि जो अतल, बॉटमलेस होता ना अतल, यानी कि जो मतलब खत्म ना होने वाला पानी था, अतल जल को वो देखा, सिर्फ जो है बॉटमलेस वाटर, यानी कोई जो हमने बताया अतल जल होता है, यानी कि जो सिर्फ नीचे देखा तो सिर्फ पानी पानी था, मतलब वहां पे कुछ नीचे का था पता नहीं था कि उसका तल कहाँ, जो लेक का जो झील का जो तल था वो पता नहीं चल रहा था, सिर्फ पानी ही था, इतना ज्यादा पानी था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, देखिए अब यहाँ पे द ओल्ड सेंसेशन मीन्स होता है भाव, रिटर्न इन मिनिएचर मीन्स होता है कि थोड़ा सा ना, तो देखिए द ओल्ड सेंसेशन छोटा पुराना भाव, यानी कि पुराना डर जो है थोड़ा सा जो है आया, वापस आया। आई लव एंड सेड, मैं मुस्कुराया, यानी कि मैं हंसा और कहा, देखिए वो हंस कर कह रहा है, वेल अच्छा मिस्टर टेरर, आप आतंक साहब, आप व्हाट डू यू थिंक, मतलब आप क्या सोचते हैं, यू कैन डू टू मी, तुम मेरा क्या कर सकते हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। उसके बाद उसने देखिए आगे क्या, इट फ्लैड एंड आई स्विम, यानी कि जब उसने ऐसे कहा, जब कोई चीज
अच्छा ये जैसे आप कहीं रात वात में जाते हैं, आपको डर लगता है, अच्छा ये डर, ये इससे क्या होगा, ये मेरा क्या कुछ नहीं कर सकता। तो वैसे ही जब वो ऐसा करके गया तो आई देखिए वहां पे फिर क्या बोल रहा है, इट फ्लेड, फ्लेड मीन्स भाग गया, मतलब उसका जो डर था वो जब अपने आप में जो बोला कि ये तो मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो इट फ्लेड वो भाग गया। एंड आई स्वम ऑन, और मैं तैरते हुए आगे चला गया, स्वम ऑन तैरते हुए आगे चला गया। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 14 हो गया है, 15 पढ़ते हैं। देखिए एट आई, पैराग्राफ नंबर 15, एट आई हैड रेजिडुअल डर, रेजिडुअल मीन्स होता है कि जो मन में होता है, मन में संदेह, यानी कि डाउट मीन्स क्या होता है, संदेह होता है, जैसे कहते हैं कि भरोसा, जैसे संदेह यानी कि कुछ जो है, देखिए आगे बताते हैं क्या है। आई एट आई हैड रेजिडुअल डर, यानी कि उसके मन में जो है संदेह, यानी कि जो होता है संदेह को हम लोग कहते हैं शक, उसके अभी भी उसके मन में जो है कुछ शक बाकी था, कुछ संदेह बाकी था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जब मुझे पहली बार मौका मिला, आई हरीड मतलब मैं जल्दी से गया, तेजी से गया, वेस्ट यानी कि पश्चिम की तरफ, वेंट अप द टीटन ऑफ कोनार्ड मीडोज, मीडोज मीन्स होता है चारागाह होता है। तो देखिए वेंट अप, मैं उसकी तरफ गया, टीटन की तरफ गया, जो कोनार्ड मीडोज, जो कोनार्ड जिसको कोनार्ड चारागाह, मतलब जो कोनार्ड चारागाह पर जो स्थित था, अप द कोनार्ड क्रीक, और कोनार्ड क्रीक पर गया, कोनार्ड क्रीक ट्रेल पर गया, टू मिडे ग्लेशियर यानी कि ग्लेशियर मीन्स होता है, अरे यार एकदम सीने में दर्द होने लगा इतनी जल्दी पढ़ाने चक्कर में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कहाँ थे, ट्रेल टू मिडे ग्लेशियर, और कोनार्ड क्रीक ट्रेल से मिडे ग्लेशियर की तरफ गया, एंड कैंप इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक यानी कि गर्म झील। और यहाँ पे देखिए एंड कैंप मीन्स होता है बसेरा या शिविर, जहाँ पे लोग रात को रुकते हैं, तो जिसको बसेरा बोलते हैं ना, बसेरा डालो। तो एंड कैंप इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और वार्म लेक के किनारे पर जो हाई मिडो यानी कि उच्च चारागाह जो स्थित था, वहां पर उसने बसेरा डाला। उसके बाद देखिए आगे, द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप, द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह आई स्ट्रिप, मैंने अपने कपड़े उतारे। ठीक है, वो कपड़े उतार के फेंक दिया वहां पे। वो जो पहले या तीसरे पैराग्राफ में क्या था, जो हमको याद नहीं आ रहा है, आई वॉज, जहां पे स्किनी वाला टाइप में था, नेक्ड मीन्स होता है बिना कपड़ों के, यानी कि पूरी तरीके से नंगे हो जाना। ठीक है, तो उसको नेक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या क्या किया है, हाँ आई स्ट्रिप यानी कि कपड़े उतारना, यानी कि जो तैरने के लिए जो कुछ अंदर आप पहन सकते हैं, जो पहना जाता है, वो पहना, तो बाकी जो अपने शर्ट पैंट थे सब उसने उतारा। तो अगली सुबह उसने अपने कपड़े उतारे, डाइव इनटू द लेक, और झील में जो है गोता लगा दिया, एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर, यही वाला था ना, हाँ, एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, जस्ट एज डक कार्पन यूज्ड टू डू। और जैसे कि डक कार्पन जो है जैसे किया करते थे, वैसे ही उसने जो है तैर कर जो है एक किनारे से दूसरे किनारे तक उसने जो है किया, जैसे डक कार्पन करते थे, कोई बड़े तैराक थे जो वो किया करते थे, तो उनकी तरीके से उसने जो है एक बार आया एक बार गया तैर के, ऐसे ही किया लेक के चारों तरफ। और देखिए आगे, आई शाउटेड, हाँ आई शाउटेड विद जॉय, और शाउट मीन्स यानी कि बहुत तेज चिल्लाना, तो आई शाउटेड बहुत तेज चिल्लाया, विद जॉय आनंद के साथ, खुशी के साथ चिल्लाया। और देखिए आगे, एंड गिलबर्ट पिग रिटर्न द इको मीन्स क्या होता है, इको जैसे कहते हैं ना, जब किसी चीज में इको लग जाता है तो आवाज जो आप एक बार बोलते हैं ना, वो कई बार रिटर्न होता है, एक दो बार, तो उसी के तरीके से आई शाउटेड विद जॉय, वो मतलब बहुत, मैं जो है तेज आवाज में खुशी के साथ चिल्लाया। एंड गिलबर्ट मीन्स होता है नाम है, पीक मीन्स होता है चोटी, तो गिलबर्ट की चोटी से जो है उसकी जो आवाज थी वो कई बार वापस आई, रिटर्न मीन्स वापस आई, उसकी जो उसने चिल्लाया खुशी के साथ, वो कई बार उसकी आवाज जो वापस आई। आई हैड कंक्वायर्ड माई फियर ऑफ वाटर, कंक्वायर्ड मीन्स होता है कि मतलब विजय पाना, विजय प्राप्त करना या उससे बाहर आना। तो देखिए आई हैड कंक्वायर्ड, मैं पा चुका था, क्या विजय पा चुका था, माई फियर ऑफ वाटर, पानी का जो डर था वो जो है उसके उस पे जो है वो विजय पा चुका था। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, बहुत एकदम जल्दी के चक्कर में जैसे लग रहा मैं ही तैर रहा हूँ। एक पैराग्राफ है, चाहे तो आप लोग खुद से पढ़े, इसमें कुछ खास नहीं है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ।